नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश सिसोदिया और आज हम बताने वाले हैं कि इमेज का एसईओ किस प्रकार से करें। दोस्तों, इमेज को ऑप्टिमाइज करके उसका एसईओ किस प्रकार से करेंगे आज हम जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, इमेज का एसईओ किस प्रकार से उसको करते हैं आपको बताते हैं हम। तो मान लीजिए कि अभी हम हमारे साइट पर हमने जो आर्टिकल लिखा है वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम करेंगे एक इमेज को इंसर्ट। ठीक है, तो इमेज इंसर्ट करने के पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों कि जो हमने इमेज हमारी कैनवा में बनाई हुई है उसको हम दिखा देते हैं। तो ये हमने एक कैनवा में हमारे इमेज बनाई है। तो आप बेसिकली फ्री इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने पिक्सल या पिक्सबे से कर सकते हैं, परंतु आप अपना खुद का इमेज यदि बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का कोई कॉपीराइट वाला नहीं आएगा। वैसे तो पिक्सल और पिक्सबे पे भी नहीं आता है, परंतु आपकी एक यूनिक इमेज बनेगी इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर हमारा लोगो लगा दिया है और इस प्रकार से हमने इसको इमेज को बनाया है। ठीक है, तो अभी इसका नाम कुछ भी नहीं है, हमने डायरेक्टली इसको कैनवा से उठाकर यहाँ पर डाल लिया है। ठीक है, अब हम इसको हमारे आर्टिकल पे आ जाते हैं। अब हम उस इमेज का नाम क्या देंगे, जो हमारा टाइटल है, जो हमारा मेन कीवर्ड है, हम उसको कॉपी कर लेते हैं और सीधे सीधे उसको इमेज का नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसको जाके रीनेम करेंगे और रीनेम करके सीधा सीधा कुछ भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे उसका नाम दे देना है और नाम दे देने के बाद में उसको ओके कर देना। तो ये हमारा इसका नाम आ गया है। ओके, इसके बाद में अब क्या होगा कि ये देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं हम। प्रॉपर्टी दिखाने के बाद में ये इसका नाम चेंज हो गया और नाम चेंज होने के बाद में ये बता रहा हमें 102 KB का, है ना। तो 102 KB मुझे ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम कर लेते हैं कंप्रेस। अब कंप्रेस करने के लिए आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है हमारा टाइनी जेपीजी। तो यहाँ पर सभी प्रकार की जो इमेजेस हैं वो कंप्रेस हो जाती है। तो इसको यहाँ पर इमेज को यहाँ कर देते हैं हम अपलोड करने के बाद में यहाँ पर डेस्कटॉप से इस फाइल को हम उठा लेंगे। ओके, और यहाँ पर ये देखिए 105 KB का है और यहाँ पर 66% कंप्रेस हो गया है ये, तो 36 KB का रह गया है अभी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ से डाउनलोड और डाउनलोड करने के बाद में ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। अब हम आ जाते हैं हमारे पोस्ट पर। अब पोस्ट में हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा कीवर्ड है इसको हम कर लेते हैं कॉपी करने के बाद में हम इसके लिए करेंगे फीचर इमेज सेट। तो इसको करेंगे हम सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट करने के बाद में हम हमारे यहाँ से फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड ऑप्शन में जाएंगे, अपलोड ऑप्शन में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और फाइल सिलेक्ट करने के बाद में ये देखिए ये यहाँ पर हमारी फाइल है, लेकिन ये डेस्कटॉप वाली फाइल है जो कि हमने डाउनलोड करी थी, वो यहाँ पर मिलेगी हमें। ये डाउनलोड में गए और डाउनलोड करने के बाद में ये वाली फाइल आ गई है। देखिए ये 34 KB हमें शो कर रहा है यहाँ पर अभी। तो 34 KB काफ़ी अच्छा है और उसका जो हमारा क्वालिटी है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्वालिटी उतना ही क्लियर रहेगा जो कि 100 KB में था और यहाँ पर इसका 35 KB है और इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों ये पूछता है हमारा यहाँ पर इसका अल्ट टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन। तो इसको हम किस प्रकार से डालेंगे कि जो हमने इसका टाइटल तो जो हमने डाल रखा है वही रखेंगे, जो अल्ट टेक्स्ट है वो जो हम नाम दिया है वो सेम उसका नाम यहाँ पर भी हम दे देंगे, क्योंकि गूगल या फिर कोई भी ऐसा इमेज सर्च का जो सर्च इंजन है वो नहीं समझ पाता है कि क्या किस प्रकार की कौन सी इमेज है। तो उसमें अल्ट टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं इसको। तो ये हम यहाँ पर दे दिए हैं। तो जो हमारा मेन कीवर्ड है वही हम यहाँ पर भी देंगे। उसके बाद में कैप्शन में हमें क्या रखना है, तो कैप्शन में भी हम सेम रखेंगे, क्योंकि हमने जो इमेज बनाई है वो हमारा कैप्शन भी वही रहेगा। यदि आपको दूसरा कैप्शन देना है तो आप दे सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा
मायने करता है दोस्तों, क्योंकि आपको सर्च में लाने के लिए आपका टाइटल, अल्ट टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये यहाँ पे हम कर देंगे सेम रखेंगे। तो मैंने क्या किया है कि इमेज को कंप्रेस कर लिया है और उसके बाद में जो हमारा अल्ट टेक्स्ट है, टाइटल है, कैप्शन है और डिस्क्रिप्शन है, लगभग सारी चीज़ें हमने सेम रखी है और इसको कर देते हैं हम सेट कर दिया है। ठीक है, अब सेट करने के बाद में इसको कर देंगे हम पब्लिश। ये हमने पब्लिश कर दिया। ओके, तो पब्लिश करने के बाद में अब क्या होता है दोस्तों, ये जब क्रॉल होगा और ये इमेज के रिजल्ट्स में चले जाएगा और हमारा आर्टिकल भी चले जाएगा। तो जो हमारा पहले हमने आर्टिकल डाल रखा है वो हम बता देते हैं आपको। तो आइए हम गूगल पे आ जाते हैं। गूगल पे आने के बाद में हमने गूगल सर्च किया और हम हमारा एक आर्टिकल सर्च कर लेते हैं पुराना कोई सा। ओके, तो हमारा एक जो आर्टिकल था वो हमने बनाया था कि शेयर मार्केट में सफलता का फार्मूला। आप खुद भी सर्च करके गूगल में देख सकते हैं। तो इसको हम करेंगे इंटर, और इंटर करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है ये फर्स्ट में ही आ रहा है, फर्स्ट में रैंक कर रहा है। और इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर इमेजेस में जाते हैं और इमेजेस में हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इमेजेस में जब जाते हैं तो इमेजेस में भी सेम हमारा जो आर्टिकल का इमेज है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ये देखिए, क्योंकि एक तो ये जो हमारा आर्टिकल था उसमें पुराना आर्टिकल है ये अभी हमारा, तो ये आपको बता देते हैं हम। ये देखिए यहाँ से 5 दिन पहले का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर फर्स्ट में रैंक भी हो रहा है। और दूसरी चीज़, जब हम इमेज में जा रहे हैं तो इमेज में भी यहाँ पर हमारा आर्टिकल और इमेज जो है हमारी वो रैंक कर रही है। तो यहाँ से आपको इमेज से, गूगल इमेज से भी काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैफिक आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी निश किससे रिलेटेड है। क्योंकि यदि आपकी निश फैशन है, फूड है या फिर और लाइफ स्टाइल के रिलेटेड है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपकी इमेज से ट्रैफिक आ सकता है। तो अभी ये हमारा शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो शेयर मार्केट में इतना ज़्यादा यहाँ से नहीं आता। लेकिन यदि कोई भी इमेज को यहाँ से सर्च करता है इस प्रकार का देके, टेक्स्ट देके, तो यहाँ पर बिल्कुल आएगा और इससे हमें ट्रैफिक मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इमेज को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे और उसको किस प्रकार से उसका एसईओ करेंगे। तो हमारे लिए सर्च इंजन में आने में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो गूगल में जब ये चीज़ें कैलकुलेट होती है तो दोनों चीज़ें कैलकुलेट होती है कि इमेज ये यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, बाकी में आप देखिए ये नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने करती है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम इमेज का एसईओ कर सकते हैं और उसको सर्च इंजन में लाकर हमारे ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा दोस्तों।